बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि रमज़ानों के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये सैंडविचेस, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं और इसको आप बहुत आसानी के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। अफ्तार पार्टीज़ के लिए भी आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी से बहुत सारे सैंडविच बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है चिकन 200 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और चिकन आप लोग चाहें तो और छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि गल नहीं जाती और इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। इतना आपने इसको पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए चिकन हमारा गल चुका है और इसका जो ये पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया। इधर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए चिकन हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारीक बारीक हमें श्रेड कर लेना है इस चिकन को, इस तरह से। बस मैंने हाथ से इसको बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। जब चिकन श्रेड हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो आलू मैंने लिया था 1 बड़ी साइज़ का, उसको बॉईल करके मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और मेयोनीज ऐड करना चाहिए तो कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बिल्कुल सही लगा था, तो मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून ही ऐड किया था। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। ये थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर बन के तैयार होगा। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे, लेकिन इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब एक स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा लेंगे। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है इसको। बस एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है आपने, स्प्रेड कर देना है अच्छे से इवनली। इसके बाद दूसरी स्लाइसेस को कवर कर लेंगे और इसके बाद इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो रेक्टेंगल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सैंडविचेस बना के मैं रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, वो मैंने फेंट लिए अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे हम, और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अंडे में डिप करने से क्या होता है कि इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो बस ये ऊपर की लेयर ही फ्राई होती है इसकी, और ऑयल जो है वो अंदर तक ब्रेड के अंदर जाता नहीं है। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर एक अच्छी क्रिस्पी लेयर आ जाती है इसकी, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं रमज़ान के लिए। जैसे कि आप लोग बनाना चाहते हैं इसको, तो आप इसको आराम से हफ्ता 10 दिन या 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, इसको फ्राई करने के लिए इसको गर्म कर लिया था। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसको हम फ्राई कर लेंगे। अंदर तो सारी चीज़ें इसके पकी हुई हैं, बस आपने क्या करना है, इसको ऊपर से कलर देना है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है अच्छे से। और इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था इसके लिए। तो इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। चारों तरफ से आपने इसको कलर दे लेना है, और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।